अच्छा, तो इस रक्षा सूत्र की वजह से ये बच गई। कब तक ये रक्षा सूत्र इसकी रक्षा करेगा? आज नहीं तो कल हम इसे अपने रास्ते से हटा ही देंगे। गौरी इतनी रात को कहाँ चली गई? कहाँ जा सकती है? रखो इसको हवेली में, लेकिन एक बात गांठ बांध लेना रुद्र, कि ये लड़की हमारी आंखों के सामने रहेगी, इसकी जिंदगी की गारंटी नहीं ले पाएंगे हम। कहीं भैया ने गौरी के साथ फिर से कुछ गलत? शिट। इतनी रात को कहाँ चली गई थी तुम? हम तो बस पानी लेने गए थे। तो बताकर जा सकती थी ना, हम बेकार में टेंशन ले रहे थे। अगली बार से ऐसे जाओ तो बताकर जाना, समझी? जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो इतनी चिंता क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत रात हो गई है, तुम भी सो जाओ, हम भी सोने जा रहे हैं। हमें रुद्र जी को चाची माँ के बारे में बता देना चाहिए। रुद्र जी। वो आप पानी लेने के लिए उठे होंगे ना? ले लीजिए। गुड नाइट। अभी रुद्र जी नींद में है। कल पहले हम चाची माँ से इस बारे में बात करते हैं, उसके बाद रुद्र जी को सब बता देंगे। क्या हुआ वीरेंद्र, घंटी क्यों बजा रहे हो? हमें आप सबके सामने एक जरूरी घोषणा करनी है। जरूरी घोषणा? जी।
भगवान को साक्षी मानकर हम महुआ को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारते हैं। और आप सबको भी महुआ को इस हवेली की बड़ी बहू के रूप में स्वीकारना ही होगा। अब हमारी पत्नी को हर वो ओहदा, मान सम्मान मिलेगा जो परिवार की बड़ी बहू को मिलना चाहिए। हम भली भांति जानते हैं कि हमारी मौत का फायदा तुमने बहुत अच्छे से उठाया है अपने ऐशो आराम के लिए। प्यार तो हमने भी इससे बहुत किया था, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ शादी हमसे पैसों के लिए की। इतना सब कुछ जानने के बाद कोई ऐसे इंसान को अपना सकता है क्या? अचानक आज भैया को ऐसा क्या हो गया? कल तक तो बोल रहे थे कि महुआ ने उनसे सिर्फ पैसे के लिए शादी की है। और तुम दोनों, रुद्र और गौरी, तुम दोनों आराम करो, क्योंकि परिवार के बड़े बेटे और बहू यानी कि हम और महुआ हैं, तो जिम्मेदारी भी हम मिलकर ही निभाएंगे। अरे, आप सब लोगों के चेहरे ऐसे उतर क्यों गए? एक महुआ ही तो थी जो हमारे जाने के बाद जिसको सबसे ज्यादा दुख हुआ। ठीक है, हमारे जाने के बाद महुआ हमारे घर में हमारी पत्नी बन के रही। बाकी आप सब लोग तो सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि आप जिस लड़की से नफरत करते थे उसी को इस परिवार की बड़ी बहू होने का ओहदा दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं? हमारी बड़ी बहू को किसी की नजर ना लगे। राम प्रसाद। धन्यवाद मालकिन। जो हमारे बेटे का फैसला है वो ही हमारा है। चलो, कम से कम हवेली की खुशियां तो लौट आई। अब बस भगवान हमारे बेटे और बहू को हर बुरी नजर से बचाए। अरे क्या खुशियां लौट आई इस हवेली में। इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या इस हवेली के कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले बड़ों की राय तक नहीं ली गई? कुलदीप जी, अब वीरू कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है। अगर इसने कोई फैसला लिया है तो फिर सोच समझ कर लिया होगा। और हम बस चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें। और अगर हमारे बच्चे की खुशी महुआ के साथ है तो फिर क्या दिक्कत है? किसी और की तरह हमारे बच्चे को अपने परिवार के खिलाफ थोड़ी ना कर रही है।
घर की जिम्मेदारी की बात तो हो गई, अब गांव की जिम्मेदारी की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, गांव वाले भी यही चाहते हैं कि इस गांव के उत्तराधिकारी हम बने, और बड़ा बेटा होने के नाते इस पगड़ी पे भी हमारा ही हक है। तो क्यों ना इस पगड़ी समारोह को भी आज ही आरंभ कर दिया जाए। ये पगड़ी आज के दिन सिर्फ और सिर्फ रुद्र के सिर पर बिठानी चाहिए। आ गया लालच दोनों भाइयों के बीच में। रुद्र, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर गांव का उत्तराधिकारी वीरू है तो फिर पहनने दो ना इसे पगड़ी बेटा। उत्तराधिकारी तो है, लेकिन पगड़ी पहनने से पहले इन्हें अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। अच्छा, हमारी योग्यता पे सवाल उठाओगे? ठीक है, हम तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, वो भी मुंह तोड़। बताओ, किसके सामने साबित करनी है अपनी योग्यता? हमारे। वीरू, दिखा दिया ना अपना असली चेहरा। तुम्हारी आंखों में साफ लिखा है कि इस पगड़ी की शान और उत्तराधिकारी होने के ओहदे ने तुम्हारे मन में लालच का बीज बो दिया है। वाह, कैसी सुपर हिट फिल्म चल रही है। और पता नहीं जब मम्मी जी कहाँ गायब हो गई। अगर यहाँ होती ना तो खुशी के मारे पगला जाती। पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? तुम दोनों क्या आपस में लड़ोगे? शुरुआत आपके लाडले ने करी है, जो कहना है इससे कहिए। क्या कहें इसे हम? जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है रुद्र।
तुम दोनों बुंदेला परिवार के बेटे हो, इसलिए तुम दोनों का हक है इस पगड़ी पर। लेकिन गांव का उत्तराधिकारी बनने के लिए तुम दोनों को अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। समझ में आई बात? लेकिन पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? बीरेन जी तो बड़े हैं ना। जब तक तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी जाए, बीच में मत बोलना। तैयार हैं हम। जो भी परीक्षा देनी है उसके लिए तैयार हैं हम। प्रतियोगिता होगी और पहली परीक्षा होगी युक्ति की, जिसमें व्यवहारिक क्षमता नापी जाएगी। और दूसरी परीक्षा होगी कुश्ती की, जिसमें शक्ति नापी जाएगी। और तीसरी परीक्षा तुम दोनों पति पत्नी को मिलकर पार करनी होगी, क्योंकि गांव का दायित्व पति पत्नी के कंधों पे होता है। और वो प्रतियोगिता होगी गांव की जिम्मेदारी निभाने की। और उसमें जो विजयी होगा वही इस गांव का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। कुछ भी हो जाए, जीत तो हमारी ही होगी। अंत में रुद्र जी ने हमारी बात मान ही ली। इसका मतलब है कि अब रुद्र जी हम पर भरोसा करने लगे हैं। माता रानी की कृपा से धीरे धीरे हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुद्र जी, आज आपने हमारी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें तुम्हें बोलना चाहिए गौरी। आज तुम्हारी वजह से हम इतना बड़ा कदम उठा पाए हैं। जिंद जीने के लिए वजह ना कोई अब तेरे सिवा चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। गौरी, वहां क्यों खड़ी हो और कहां खोई हो? गौरी, अंदर आ जाओ। क्या सोच रही थी? रुद्र जी, आज आपने हमारी बात मानी और अपने लिए आवाज उठाई। हमें बहुत अच्छा लगा। हमने तुम्हारी बात तो मान ली गौरी, लेकिन एक बात ना हमारे दिल को अंदर से ही खाई जा रही है कि अपने भाई से पावर के लिए लड़ना सही रहेगा
और हमें तो इन सब चीजों का लालच भी नहीं है, हमारे लिए तो रिश्ते सबसे ऊपर है। अरुण, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कुछ। रुद्र जी, हम जानते हैं कि आपकी नीयत गलत नहीं है, लेकिन महाभारत में जब अर्जुन इसी असमंजस से गुजर रहे थे, तब जानते हैं भगवान कृष्ण ने उनकी दुविधा दूर करने के लिए क्या कहा था? क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब लड़ाई धर्म की अधर्म के खिलाफ हो तो फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके सामने शत्रु बनकर कौन खड़ा है, फिर चाहे वो कोई आपका अपना क्यों ना हो। मतलब हमारी इस लड़ाई में श्री कृष्ण की तरह तुम हमारे साथी हो? मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। यही चाहती थी ना तू दोनों भाइयों में लड़ाई?